फंक्शन गिवन अपने को y इज इक्वल टू log 10x log x10 log xx log 10 अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है एट x इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 10। अच्छा क्वेश्चन है, जो रेगुलर बुक है एलिमेंट्स उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। तो अपने को फॉर्मूले पता होना चाहिए log के डिफरेंशिएशन के। चलिए शुरू करते, फंक्शन को लिख लेते हैं पहले एक बार। y इज इक्वल टू log 10x प्लस log x10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log 10x। देखिए log में ये होता है बेस और ये आर्गुमेंट। अगर हम बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर दें तो जो भी log होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है। ठीक है, जैसे log ab को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log b a। ये log की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेस और आर्ग्यूमेंट को अगर इंटरचेंज कर दें तो होल फंक्शन क्या होता है 1 अपॉन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है log xx। log की प्रॉपर्टी है कि इसमें बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस log 10 यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी, बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो हमारा फंक्शन ही क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया +2। दिस इज आवर फंक्शन। अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए डिफरेंशिएशन वाला y का y डैश इज इक्वल टू log ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x log e और फिर x का 1 प्लस 1 अपॉन log x 1 अपॉन log ax का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन log 10x का स्क्वायर। भाई 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, फिर x का करेंगे। तो पहले हमने 1 अपॉन log 10x का डिफरेंशिएशन किया -1 अपॉन log 10x स्क्वायर इनटू में फिर log ax का डिफरेंशिएशन, वो तो कर ही रखा है ये रहा log 10e अपॉन x log x का डिफरेंशिएशन प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। y डैश इज इक्वल टू कुछ कॉमन है क्या log 10e अपॉन x। अंदर क्या है 1 माइनस 1 अपॉन log 10x होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन अपने को किस पे पता करना है एट x इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे जहां पे भी x दिख रहा है इसमें वहां पे क्या रख देंगे 10। y डैश इज इक्वल टू log 10e अपॉन x यहाँ पे 10 1 माइनस x जब 10 रखेंगे तो log 10 दैट विल बी 1 और 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 0 इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, मोड का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। इससे पहले अपने को पता होना चाहिए मोड x की डेफिनेशन। जैसे मोड x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, इट इज x माइनस 1 कब, जब वेन एवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ x माइनस 1 कब, वेन एवर x माइनस 1 इज लेस देन 0। ये मोड x की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यानी हमारा फंक्शन f(x) ही क्या है, अभी हमारा फंक्शन है x माइनस 1 वेन एवर
कब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज 1 माइनस x, कब वेन एवर x इज लेस देन सॉरी x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा ना, और x इज लेस देन 1, ये fx है। f डैश x क्या होगा, जस्ट डिफरेंशिएट इट, जस्ट डिफरेंशिएट इट, x माइनस 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का 0, यानी डिफरेंशिएशन हो गया 1, कब वेन एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 माइनस एज इट इज x का 1, यानी माइनस 1, कब वेन एवर x इज लेस देन 1। ये हमारा f डैश x आ गया। किस पे पूछ रखा है f डैश x एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, सो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 2 है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, 1, सो 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। x गिवन है, y गिवन है, और 3 क्वेश्चन पूछ रखे गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर बस। ठीक है, चलिए, तो x और y डायरेक्टली लिंक नहीं है, दे आर लिंक्ड इनडायरेक्टली। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली इन द विद t, मतलब x भी t की फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन 85 यानी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है कि ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, मतलब ये सर्कल है विद डायमीटर a, सर्कल विद रेडियस a, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कुछ भी है, मतलब कौन सी कर्व है। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन का कोई इसमें योगदान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, 11th क्लास के बेसिक से देखेंगे इसको। ठीक है, x और y गिवन है ना, लेट स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड में तो ये आएगा। भाई इसको भी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करना है अपने को और इसका भी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 280 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पर कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर, भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाहर गया, 4t स्क्वायर बच गया, 4t स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेम है ना तो ये एलसीएम ले ली, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो थोड़ा, ए स्क्वायर इनटू अंदर क्या बच गया, 1 प्लस t4, 1 प्लस t4, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, इट विल बी प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, बोथ आर सेम, इट विल बी कैंसल्ड, सो फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बच गया, ए स्क्वायर, एंड यू नो दैट we know that x square plus y square is equal to a square. It is standard equation of a circle having center at origin that is 0 0 and radius a. By x square plus y square is equal to a square is a circle
whose center is at origin with radius a. So कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? It represents circle with radius a. So option B is our correct answer. ठीक है, अभी अब तक डिफरेंशिएशन का हमने कोई भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया है. होप इफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. dy by dx पूछ रहा है. dy by dx क्योंकि हमें अभी भी पता चला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है उन्हीं से तो पता चला. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है. y स्क्वेयर का 2y और y का y डैश इज इक्वल टू a स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है. भाई y स्क्वेयर का 2y ना पावर रूल और फिर y का y डैश. चलिए यानी 2y y डैश इट इज इक्वल टू -2x. यानी भाई 2 से 2 कैंसिल ना. y डैश इज इक्वल टू -xy y डैश इज इक्वल टू -x/y. y डैश इज इक्वल टू -x/y. y डैश इज इक्वल टू -x/y. है क्या कोई ऑप्शन ये? So this is option y dash is equal to -x/y. Option D. Option D is our correct answer. ये भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. उसमें डबल डिफरेंशिएशन पूछ रखा है. डबल डिफरेंशिएशन अच्छा, हमारे पास क्या है? y डैश है. y डैश इज इक्वल टू -x/y. y को वापस ऊपर ले ली यानी y इंटू वाई डैश. y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू -x. नाउ डिफरेंशिएटिंग this equation both side with respect to x. So y as it is. y dash का डिफरेंशिएशन भाई डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन ना. यानी d2y अपॉन dx2 प्लस y डैश एज इट इज और y का फिर से डिफरेंशिएशन अगेन y डैश इट इज -x का डिफरेंशिएशन -1. अच्छा y इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस y डैश का होल स्क्वायर यानी dy by dx का होल स्क्वायर. dy by dx का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1. आगे देखते हैं. dy by dx तो हमने कैलकुलेट कर रखा है. ये रहा, यही तो है ना. y डैश इज dy by dx ना भाई, गंगाधरी शक्तिमान है. y डैश इज dy by dx -x/y. तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? -x/y. तो हमारा क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया? y इंटू d2y अपॉन dx2. उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा. y इंटू d2y अपॉन dx2 dy by dx का होल स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देंगे. -x/y का होल स्क्वायर इट विल बी x² by y स्क्वायर ना प्लस x² by y स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1. ठीक है, चलिए तो y इंटू d2y अपॉन dx2 इट इज इक्वल टू -1 -x² बाई y स्क्वायर. इसको सोल्व करते हैं. y इंटू d2y अपॉन dx2 इट इज इक्वल टू -y² -x² अपॉन y स्क्वायर. एलसीएम ले लिया हमने y स्क्वायर. अच्छा माइनस कॉमन ले लेते हैं आगे. तो क्या बच गया? x² प्लस y स्क्वायर. x² प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर. अच्छा y इंटू d2y अपॉन dx2 y इंटू d2y अपॉन dx2 इट विल बी इक्वल टू भाई x² प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर ना. x² प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर ना यानी -a² अपॉन y स्क्वायर. तो व्हाट विल बी d2y अपॉन dx2 इट विल बी -a² अपॉन y नीचे आ गया y³ यानी डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया? -a² अपॉन y³. जस्ट कैलकुलेशन इज देयर. ठीक है, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. तो
ये जो थर्ड क्वेश्चन था d2y अपॉन dx2 क्या है, माइनस ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब, सॉरी माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक ही डाटा पे ऐसे 3 क्वेश्चन लिंक हो सकते हैं। काफी फेमस पैटर्न है ये एनडीए का। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम डाटा के ऊपर